स्लरी मजदूरों का अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल 30 घंटा बाद टूटा। बेरमो बीडीओ व पुलिस प्रशासन के उपस्थिति में प्रबंधन से सकारात्मक लिखित वार्ता बाद आंदोलन स्थगित। जूस पिलाकर अधिकारियों ने तुड़वाया भूख हड़ताल। पूर्व घोषित निर्णय के अनुसार नियोजन की मांग को लेकर सीसीएल स्वांग वाशरी सैलरी के अवार्डधारी मजदूरों ने बूट की बाई एवं डिवीजन सिंह के नेतृत्व व मुमताज आलम अगुवाई में सीसीएल कथारा क्षेत्रीय कार्यालय परिसर में मंगलवार से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल आंदोलन शुरू किया था, जो लगभग 30 घंटे बाद बेरमो बीडीओ मुकेश कुमार, बोकारो थर्मल इंस्पेक्टर सह थाना प्रभारी रिंकू कुमार यादव, कथारा ओपी प्रभारी राजेश कुमार प्रजापति के प्रयास से सीसीएल प्रबंधक से सकारात्मक लिखित वार्ता के बाद जूस पिलाकर भूख हड़ताल तुड़वाया गया, जिसके बाद मजदूरों ने आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा की। यहां मजदूरों का कहना था कि स्वांग स्लरी में हम लोगों के साथ पूर्ण रूप से धोखाधड़ी हुई है, नौकरी हमारी और करे कोई। ट्रेड यूनियन के नेताओं ने मजदूरों को छलने का काम किया, जिसका भुगतान हम मजदूर भुगत रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि हम लोगों को न्याय चाहिए, गलत ढंग से कार्य कर रहे लोगों को बर्खास्त कर सही मजदूरों का चयन कर नौकरी दिया जाए। मंगलवार से कई बार प्रबंधक द्वारा वार्ता कर आंदोलन स्थगित करने का प्रयास किया गया, लेकिन विफल रहा। बुधवार को बेरमो बीडीओ के अगुवाई में वार्ता हुई। वार्ता में सहमति बनी, जिसमें महाप्रबंधक संजय कुमार, एसओपी माधुरी मड़के, गुरुप्रसाद मंडल आदि ने कहा कि न्यायालय से जो आदेश आएगा उसी अनुरूप त्वरित कार्रवाई की जाएगी। बेरमो बीडीओ, पुलिस प्रशासन व सीसीएल प्रबंधन ने आंदोलन का नेतृत्व कर रहे नेता मुमताज आलम को कहा कि जितनी जल्दी होंगी न्यायालय से आदेश लेकर प्रबंधन को सुपुर्द करें, ताकि सही लोगों को नौकरी मिल सके, जिसके बाद लोगों ने मान लिया। उक्त मामला वर्ष 1992 से चला आ रहा है। कई लोगों को गलत तरीके से कार्य करने के कारण बर्खास्त भी की जा चुकी है। आंदोलन में मुख्य रूप से डिवीजन सिंह, बुटकी बाई, बहारतीन बाई, राधेश्याम, सुखराम बाई, ज्योति बाई, गंगा बाई, नीलकंठ धोबी, दुर्योधन धोबी, बाबूराम, इम्तियाज आलम, भारत राम, फूल बाई, गणेश राम, ननकी बाई, मुमताज अंसारी, कार्तिक भुइयां, बालेश्वर भुइयां, किटू रविदास आदि शामिल थे। विश्वास कर ले आ रहे नहीं हो रहा। हम देखो विश्वास पिला दीजिए सर। वीडियो साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वीडियो साहब और पिलाना लीजिए, पीजिए आप। हक अधिकार को लेकर यहाँ भूख हड़ताल में बैठे हैं, क्या आश्वासन दीजिए? ये अवार्डधारी मजदूर हैं, नियुक्ति को लेकर के भूख हड़ताल पर बैठे हैं। अवार्ड आया था ट्रिब्यूनल से, उसमें गलत लोगों की नियुक्ति हो गई थी, उन लोगों को नियमानुसार हटा दिया गया है। अब चूँकि ये मामला अभी भी फिर से ट्रिब्यूनल में है और ये जजमेंट की स्थिति में है, जैसे ही जजमेंट आएगा इनके पक्ष में, इनकी नियुक्ति सीसीएल प्रबंधन के द्वारा की जाएगी। इस संबंध में लिखित भूख हड़तालधारियों को दिया गया है सीसीएल प्रबंधन की ओर से। तो इसी को लेकर के था, दोनों के बीच वार्ता सफल हुई है। ये अपना भूख हड़ताल अपना समाप्त कर दिए हैं। अब इंतज़ार करते हैं, हम लोग भी इस पर ध्यान रखे हुए हैं। जैसे ही माननीय न्यायालय का मामला जजमेंट आता है इनके पक्ष में, इनकी नियुक्ति त्वरित तरीके से की जाएगी। यही सीसीएल प्रबंधन ने लिख करके भी दिया है कि जजमेंट आते ही इस पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। सिस्टम की लापरवाही या वैसे अधिकारियों की जो इसमें सिस्टम, इसमें कोई अधिकारी और कोई प्रबंधन की गलती नहीं है। इसमें ट्रिब्यूनल के द्वारा जिनको पहचान करने के लिए कहा गया था, उन्हीं के द्वारा गलत लोगों की पहचान कर दी गई थी, इसीलिए कुछ लोग नियुक्त हो गए थे। जब ये मामला फिर संज्ञान में आया तो उन लोगों को सीसीएल प्रबंधन ने नौकरी से बाहर निकाल दिया। कोई तय तिथि है सर? नहीं, ये तय तिथि है वो कोर्ट के जजमेंट पर है।
वो जैसे ही जजमेंट आएगा यहाँ त्वरित कार्रवाई की जाएगी। मतलब त्वरित का मतलब होता है कि तुरंत। यहाँ CCL प्रबंधन की ओर से कोई देर नहीं की जाएगी। इसमें पहले से मामला न्यायालय में चल रहा था, उसका कोई ऑर्डर होगा? वो पहले ऑर्डर आया था जिसके तहत कुछ लोगों की नियुक्ति हुई थी, लेकिन बताया था ना कि जिसको ये बनाया गया था पहचान करता, वो उसी के द्वारा गलती हुई थी और वो गलत लोगों की पहचान कर दिए थे। जब इसकी आवाज़ जब आई, सामने बात आई, तो फिर जांच हुआ और उन लोगों को जो गलत लोगों की नियुक्ति हुई थी उसको हटा दिया गया। इस तरह की लापरवाही के लेकर क्या कुछ करिए? नहीं, ऐसी गलती नहीं हो, इसलिए उसका ध्यान रखा जाएगा। हम लोग भी इसको देखेंगे, पहचान के मामले में उसको संज्ञान में रखेंगे, ताकि जनहित में कोई जो है सो गलत नहीं हो, वाजिब आदमी को उसका हक मिले, इसका ख्याल रखा जाएगा। सर, कहना ये है कि प्रबंधन का रवैया तो आप लोग जानते हैं और ये बहुत मोटी चमड़ी है, लेकिन हम लोग ये बात को रखे, वीडियो साहब आए, दरखास्त के गर्मी का दिन है और आप ये CCL बार बार जो CGIT का कहता है, तो हम लोग ने कहा CGIT में केस नहीं है सर, उसको हाई कोर्ट सर्टिसाइड कर दिया 2023 में। तो बोला जो सर्टिसाइड कर दिया है वो केस वहाँ बंद कर देता है। यदि किसी पर कागज़ लिख के देता है कि केस हम बंद कर दिए हैं ट्रिब्यूनल में, वो कॉपी लेकर आए, हम बहाली हम स्वयं कराएंगे, वीडियो साहब हम स्वयं बहाली कराएंगे। इससे माननीय मंत्री योगेंद्र प्रसाद महतो भी कहे हैं कि आप उसको ले आइए। यदि अगर वो इस पर काम नहीं करते हैं, त्वरित कार्रवाई नहीं करते हैं, तो तंबू गाड़ने में समय नहीं लगेगा, तंबू तुरंत गड़ा जाएगा। लेकिन जो वो लोग कह रहे हैं उस पर भी थोड़ा सा ध्यान दिया जाए और उसको ले आइए आप। किस प्रकार से इन लोगों के साथ अन्याय हुआ है? सर, अन्याय ये हुआ है, 1996 का आबादी मजदूर है। ये केस यूनियन एटक के द्वारा लखनलाल महतो, सुरेश कुमार शर्मा, रविंद्र कुमार के द्वारा देखा जा रहा था। इस मामला को बहुत दिन केस चला और हाई कोर्ट होते हुए सुप्रीम कोर्ट भी गया। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो ट्रिब्यूनल कह रहा है वो सही, लोग को नौकरी दे दिया जाए। उसमें ये लोग मिलजुल के एक सेटल ऑफ मेमोरेंडम बनाया जो CCL प्रबंधन और यूनियन के बीच में हुआ। और वो मेमोरेंडम बनाने के बाद 4/8/2009 को मेमोरेंडम बना। वो मेमोरेंडम बनाने के बाद ये लोग ठंडा बक्सा में उसको रख दिया और ये लोग आपस में सेटल हो गए, CCL और यूनियन। मोटी कमाई की और फर्जी लोगों को बहाली कर दिया। अब जैसे महेंद्र रजक के जगह में लक्ष्मण महतो, बुटकी बाई की जगह में कोई और है, श्रीमती जगह में कौन बरेट है, वो इस प्रकार का लगातार कंटिन्यू बहाल करते चला गया। और बहाल करने के बाद लोग आवाज़ उठाई, हम लोग आवाज़ उठाए। उसका आवाज़ उठाने के बाद प्रबंधन जागी, चार्जशीट किया। चार्जशीट के बाद 32 आदमी को डिसमिस किया। लेकिन प्रबंधन ये नहीं किया, 32 आदमी को डिसमिस करने के बाद उस पर कार्रवाई नहीं किया, छोड़ दिया खाली डिसमिस करके। हम लोग का मांग ये था कि आपने कार्रवाई जो डिसमिस किए उस पर कार्रवाई क्यों नहीं किए? पर कार्रवाई तो बोला है प्रबंधन, हम लोग दे दिए, आगे बढ़ा दिए, कार्रवाई उस पर होगा, ये कह के संतुष्ट किया गया हम लोग को। और कहा कि आप लोग अगर वो ट्रिब्यूनल से अगर केस बंद हो जाती है, आपका लिखवा के ले आते हैं, हम यहाँ बहाली चालू कर देंगे। मंत्री जी की ओर से क्या आदेश हुआ? मंत्री जी कहे कि मुमताज़ जी जो लिख के दे रहा है उस पर भी मान जाएँ, आप मजदूर को समझा दें। अगर उसके बाद भी ये कार्रवाई नहीं करते हैं आपके पेपर ला के देने पर, तो आप स्वतः तंबू गाड़ दें, उसके बाद हम बैठेंगे। इससे पहले आप भूख हड़ताल में बैठने से पहले जो न्यायालय का जो होगा ऑर्डर तो होगा, उसको तो रिकॉर्ड में होगा, तो फिर आप लोगों ने उसका सर्टिफाइड कॉपी ला करके प्रबंधन को देने का प्रयास? हम लोग ने वो जो पहले हुआ था सब सर्टिफाइड कॉपी दिए। उसके बाद ये लोग प्रबंधन के द्वारा चार्जशीट जब किया था फर्जी मजदूरों का ना, तो वो फर्जी मजदूर 6-13 केस किया था ट्रिब्यूनल में कि हम लोग को CCL परेशान कर रहा है। तो उसी केस में हम लोग इन्वॉल्व हुए थे कि जो लोग यहाँ केस किए हैं वो फर्जी लोग हैं और सही मजदूर हम लोग हैं। तो उसी ऑर्डर पे कोर्ट ने कहा 5-17 केस नंबर पर इंक्लूड करके और उस केस के जरिए ये लोग जितना नौकरी कर रहे थे सबको डिसमिस करने का ऑर्डर पास कर दिया और प्रबंधन तुरंत उस पर डिसमिस कर दिया उन लोगों को। कितना समय लगेगा ये ऑर्डर? ऑर्डर लाने में कम से कम 1 महीना लगेगा सर, 1 माह का।